हेलो एवरीवन। होप आप सब अच्छे होंगे एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। वी आर ग्रोइंग डे बाय डे। थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हिस्ट्री फॉर ग्रेड 6। उसके कुछ नोट्स और क्वेश्चंस टू रिवाइज। आपको फटाफट रिवीजन करके आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा और आप जल्दी से इसको मेमोराइज कर भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। The people who lived in the continents as early as 2 million years ago are called the hunter gatherers। ठीक है, इनको hunter gatherers कहते थे जो 2 मिलियन पहले साल पहले रहते थे। They used to hunt wild animals, they used to catch fish, birds, fruits को इकट्ठा करते थे, रूट्स नट्स सीड्स सबको लेकर के दे गैदर फूड। दे वर नोन एज हंटर गैदरर्स। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सेकेंड, द एंशियंट मैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मेनली फॉर 4 रीजन। एंशियंट मैन एक जगह नहीं रहता था, वो प्लेस टू प्लेस मूव क्यों करता था, उसके 4 रीजन है। तो लेट्स सी। इफ ही हैड स्टेड इन द सेम प्लेस फॉर द लॉन्गर टाइम ही वुड हैव यूज्ड ऑल द रिसोर्सेज। अगर वो एक ही जगह रुकता तो वो सारे रिसोर्सेज यूज कर लेता, इसलिए वो प्लेस टू प्लेस मूव करता था। दूसरा, plants bear fruits grain in particular season, so man moved to fetch his food accordingly। क्योंकि plants हर एक सीजन में अलग अलग फ्रूट्स देते थे, वैसे सीजन में कोई चीज नहीं उगती थी तो वो पाने के लिए भी वो मूव करते थे। ठीक है, एनिमल्स डू नॉट स्टे इन वन प्लेस बट दे मूव इन सर्च ऑफ प्रे। अब एनिमल्स को आप एक जगह नहीं रोक सकते, आप ह्यूमन बींग्स को तो रोक सकते हो, तो इसलिए वो अपने साथ एनिमल्स को भी लेकर मूव करते थे। और फाइनल, मैन नीड्स वाटर टू परफॉर्म ऑल ऑफ हिज फंक्शन। Though some rivers were perennial, some were not so. Hence, man had to move in even in search of waters। चौथा रीजन था पानी की जरूरत की वजह से दे हैव टू मूव। सो देवर 4 रीजन जिसकी वजह से एशियन मैन एक प्लेस में नहीं रुकता था। वो 4 रीजन आपको बताए गए, वो प्लेस टू प्लेस क्यों मूव करता था। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने बताया हंटर्स एंड गैदरर्स प्रोबेबली मेड एंड यूज टूल विच वर मेड अप ऑफ स्टोन वुड एंड बोन। ठीक है, उनके जो टूल्स थे वो इन तीनों चीज़ों के बने होते थे। इन टूल्स को किस में यूज़ करते थे? दे यूज टू कट मीट, दे यूज टू बोन एंड हाइड एनिमल स्किन, स्क्रेप ट्री बार्क का वो जो ट्री का जो बार्क होती है, चॉप फ्रूट्स उससे करते थे, डिग प्लांट रूट से करते थे, हंटिंग के लिए यूज करते थे, स्टिचिंग क्लोथ्स फ्रॉम एनिमल स्किन एक्सेट्रा। तो जो ये सारे टूल्स वो इन सब चीज़ों के लिए यूज किए जाते थे। दे इवन यूज टू चॉप वुड विद स्टोन टूल्स। वुडिंग को भी चॉपिंग स्टोन टूल से यूज किया जाता था। ठीक है, now, the places where the ancient man made tools with the stones are called factory sites। जिस जगह पर वो tools बनाते थे उनको हम कहते हैं factory sites। This is a very important concept। ठीक है, and usually at these we find blocks of stone tools that were made discarded because they were not perfect and chips of waste were found। लोगों ने देखा बहुत से जब वो टूल्स बनाते तो बहुत सारे परफेक्ट नहीं बने तो उनको फेंक दिया गया, या किसी और चिप्स छोटे छोटे जैसे उन्होंने बार्क के टूल्स का फेंका होगा, वुड के चिप्स हो गए तो वहाँ पर लेफ्ट बिहाइंड के, तो उस साइड्स वो साइड्स वेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। कुछ अभी जो लेटेस्टली आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया, कुछ सर्फेस ऑफ द अर्थ में इनका स्क्रैप्स मिले हैं, कुछ बरीड मिले हैं, या कुछ इवन अंडर द वाटर हुए हैं जहाँ पर पहले ये हंटर्स अपना फैक्ट्री साइड बनाया करते थे। Now basically there are two methods जिससे स्टोन इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं। पहला था कि एक हाथ में वो स्टोन को लेते हैं और दूसरे हाथ में दूसरा स्टोन लेते हैं या हैमर लेते हैं, जिससे उसको स्टोन के उन्हें शेप बनाना होता था। ठीक है, उसको स्ट्राइक करते थे और अपने हिसाब से शेप कर लेते थे। दूसरा है प्रेशर से बनाते थे। प्रेशर में क्या होता था, जिसका भी उन्होंने पर्टिकुलर टूल बनाते थे उसको एक फ्लैट सर्फेस पर रखते थे और उसको बाद में हैमर से स्ट्राइक करते थे। तो दीज वर द टू मेथड्स जिससे वो यूज किए गए टू मेक द स्टोन इंस्ट्रूमेंट्स। परफेक्ट। चलिए, मोस्टली देखा गया ये ऑल ऑफ द साइट्स जो हंटर गैदरर्स की रहे वो जनरली वाटर्स के पास, सोर्सेज ऑफ वाटर के पास रही, क्योंकि जैसे हमें पता है कि मैन को पानी की जरूरत बहुत होती है अपने सारे फंक्शंस के लिए, तो जनरली ये सब सारी साइट्स वाटर लाइक रिवर्स एंड लेक्स के आसपास पाई गई। ठीक है, उसमें से एक एग्जाम्पल है ट्रेसेस ऑफ ऐश आर फाउंड इन कुरनूल केव्स ऑफ आंध्र प्रदेश। इसका मतलब उस वक्त उसका यूज ऑफ फायर उसको पता चल चुका था। ठीक है, तो वो फायर को शायद कुकिंग के लिए, लाइटनिंग ऑफ द हाउस या एनिमल्स को डराने के लिए उस वक्त तक वो यूज करते होंगे। फाइन। अब हम यहाँ पर डेट लाइन पे चलते हैं जिसमें हमें तीन आपको एजेस के बारे में पता चलेगा। वन इज पैलियोलिथिक एज, जो कि इसका मतलब है पैलियो मतलब ओल्ड और लिथोस मतलब स्टोन एज। ठीक है, ये एक्सटेंड होती है 2 मिलियन टू 2000 ईयर्स अगो।
जो जनरली 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करती है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू लोअर एंड मिडिल अपर पैलियोलिथिक एजेस। दूसरी एज होती है मेसोलिथिक एज। मेसो मतलब क्या होता है, मिडिल एज, एंड लिथोस स्टोन। इस स्टेज में द स्टोन्स वर यूज ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड वेरी टाइनी एंड वेर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स, ठीक है। एंड दीज माइक्रोज वे स्टक इनटू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड। इस स्टेज में जनरली स्टोन्स यूज किए जाते थे। नेक्स्ट स्टेज आया 10,000 ईयर्स अगो, जो आज भी एज चल रहा है, वो उसका नाम नियो मतलब न्यू लिथोस मतलब स्टोन, ठीक है। इसमें जनरली केव्स में पीपल ने अपनी पेंटिंग्स बनाई, वॉल्स पे देखेंगे आजकल देखा जाता है। सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश। अगर आप केव्स में जाके वॉल पेंटिंग देखेंगे, कुछ सदर्न उत्तर प्रदेश में भी हैं। एंड दीज पेंटिंग जनरली किसको दिखाते हैं, दिखाते हैं वाइल्ड एनिमल्स को, ड्रॉ विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। मतलब तब तक जो ह्यूमन था वो डेवलप हो चुका था अपने स्किल में, उसके में काफ़ी अच्छा स्किल आ गया था ड्राइंग पेंटिंग को लेकर के, ठीक है। ये आप एक बार डेटलाइन आप इसको देख सकते हो, आप इसको पता होना चाहिए। और फिर ऑस्ट्रिचेस फाइंड हुए पैलियोलिथिक एज में, ठीक है। लार्ज नंबर पर कहाँ पर साइट्स फाइंड जाते हैं, हंस की कर्नाटका में फाइंड जाती हैं। यहाँ पर हैबिटेट साइट्स भी होती हैं। हैबिटेट साइट मतलब जैसे आपको फैक्ट्री साइट मतलब बोला गया था, जैसे कि वो साइट जहाँ पर ह्यूमंस रुक के अपने टूल्स बनाते थे। हैबिटेट मतलब कि वहाँ टूल्स भी बनाते थे और कुछ दिन वहाँ रुकते भी थे, तो उनको कहते हैं हैबिटेट साइट्स, ठीक है। और यू कैन से हैबिटेट कम फैक्ट्री साइट्स, ठीक है। पैलियोलिथिक स्टेट में दूसरा कुछ फ्रांस में डिस्कवर किया गया था। बस उन्होंने देखा कि कुछ पेंटिंग्स विच वर मेड अराउंड 20,000 टू 10,000 ईयर्स अगो। दीज पेंटिंग्स वर इंक्लूडेड लाइक एनिमल्स लाइक हॉर्सेस और ऑरक्स, दिस आर ओल्ड कैटल फॉर्म, बाइसन, राइनोसोरस एक्सेट्रा, जो कि बहुत ही ब्राइट कलर में पेंट करी गई। सी दीज आर द क्विक पॉइंट्स जो जितना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए इस चैप्टर में। जैसे करने को तो बहुत सारे पॉइंट्स है, पर एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सब चीज़ें वर्ड टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ स्मॉल मैप जिसमें हमने आपको पैलियोलिथिक साइट्स इससे बताई कौन कौन से पैलियोलिथिक साइट्स हैं, कौन से न्यूलिथिक साइट्स हैं, ठीक है। हल्लूर एक न्यूलिथिक साइट है। व्हाट इज मेगालिथिक साइट्स, अर्ली विलेजेस कौन से, और मॉडर्न सिटीज। तो ये सब आपको एक जनरली सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन से सिटी में, कौन से स्टेट में, कौन से स्टेट में कौन कौन से पुराने साइट्स हैं, क्योंकि जनरली आपके क्वेश्चंस में आ सकता है। तो आप एक बार इसको रिवाइज कर लो, जैसे प्रियमपल्ली ये कहाँ पर है, ब्राह्मगिरी कहाँ पर है, ठीक है। इनामा गाँव कहाँ पर है, इनामा गाँव इज अर्ली विलेजेस कॉन्सेप्ट में आता है। तो एक बार आप पॉज करके इसको अच्छे से समझ लीजिए, आपके लिए इजी रहेगा। और बिफोर वी प्रोसीड मैं आपको बता दूं, हम लोग एक कॉन्टेस्ट रन कर रहे हैं। उस कॉन्टेस्ट में हम सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे कि लॉकडाउन में आपने क्या सीखा, या आप अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए क्या करते हैं। जस्ट एक क्रिएटिव क्वेश्चन होते हैं, आपको इसमें आंसर्स देने हैं रियल लाइफ में आप क्या कर रहे हैं, एंड यू कैन विन अ पेटीएम कैश। तो इट्स जस्ट किडोपीडिया ने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि जिनको भी हम हमारे चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने 2 मिनट दे करके दे कैन गेट अ चांस टू विन अ कैश ऑल्सो। तो वी आर गेटिंग ए डिसेंट रिस्पॉन्स इन कॉन्टेस्ट। आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो में दे दूंगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस, ठीक है। पहला है मैच द कॉन्टेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉलम्स करेक्टली। तो पहला है चाल्कोलिथिक एज। तो चाल्कोलिथिक एज में क्या होता था, चाल्कोलिथिक एज में हुआ था डिस्कवरी ऑफ मेटल्स, ठीक है। पैलियोलिथिक एज में क्या हुआ था, पैलियोलिथिक एज में डिस्कवरी ऑफ फायर बाय मैन हुआ था, ठीक है। न्यूलिथिक एज में क्या हुआ था, न्यूलिथिक एज में एग्रीकल्चर डिस्कवर हुआ। एंड मेगालिथिक एज में क्या हुआ, मेगालिथिक एनिमल वे कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट विच इज लेफ्ट फ्लिंट, फ्लिंट मतलब हार्ड ग्रे स्टोन, ठीक है। परफेक्ट। आपको अगर इसको जॉट डाउन करना है, फिर से करना, आप एक बार इसको समझ सकते हैं। नाउ दीज आर फ्यू क्वेश्चन जो मुझे लगता है कुछ इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन हम इनको चलो अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। हु वेयर द अर्लीस्ट पीपल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, हंटर गैदरर्स थे। ये आप मेरे पहले की स्लाइड में जाके देख सकते हैं उसको। हंटर गैदरर्स वेयर द अर्लियर पीपल, ठीक है, जो जनरली 2 million years ago थे। And the name comes from the way in which they got their food, like wild animals, caught fish and birds, and they gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs, ठीक है। तो ये इसका आपको आंसर आ गया। सेकंड है डिस्कस इन शॉर्ट आर्ट ऑफ रॉक पेंटिंग्स डन बाय अर्लियर पीपल, ठीक है, वो हमें पता ही है। मैनी ऑफ केव्स इन विच द अर्ली पीपल लिव्ड इन जनरली पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक पीरियड्स में
पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक में जनरली हमें पेंटिंग्स ऑन वॉल मिली। जैसे एग्जांपल आप मध्य प्रदेश का दे सकते हैं या सदर्न उत्तर प्रदेश का दे सकते हैं। दीज पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन वेरी एक्यूरेट विद ए ग्रेट एक्यूरेसी एंड ए ग्रेट स्किल। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय फैक्ट्री साइट्स एंड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। मैंने अभी आपको बताया था। फैक्ट्री साइट्स मतलब होता है कि प्लेसेस वेयर नेचुरल स्टोन वाज फाउंड एंड पीपल मेड टूल्स, they are known as factory sites. And what is habitation come factory? Sometimes people lived here for longer spells of time, and these sites were called habitat come factory sites. ठीक है, now discuss making tools by stone age people. आपको कैसे कैसे ना टूल बनाया था। देवर टू मेथड्स, हम ऑलरेडी हमें पता ही है। एक मेथड था स्टोन ऑन स्टोन, जिसमें आप जिस स्टोन का आपको टूल बनाता है वो आप एक हाथ में रखते हो, दूसरे हाथ में आप हैमर रखते हो और फिर क्या करते हो, द सेकंड स्टोन विच वर यूज टू स्ट्राइक ऑफ फ्लेक्स फ्रॉम द फर्स्ट, और उससे आप कंटिन्यूसली हैमर को स्ट्राइक करते हो टिल द शेप वाज ऑब्टेन्ड। और दूसरा था आपका मेथड वाज प्रेशर फ्लेकिंग, जिसमें आप क्या करते हो प्रेशर फ्लेकिंग में, इसमें आप जिसका भी आपको टूल बनाना होता है वो आप एक फर्म सरफेस में रख देते हो। देन हैमर स्टोन वाज यूज्ड ऑन पीस ऑफ बोन, फिर आप उसको हैमर करते हो और या बोन के आप टूल बना रहे हो या स्टोन को, उसको आप उस पर कंटिन्यूसली हिट करते हो ताकि कुछ फ्लेक्स उसके रिमूव हो। फ्लेक्स मतलब इससे कुछ बारीक बारीक टुकड़े हट जाए और उसको एक प्रॉपरली आप शेप को एक टूल का दे सके। तो दीज वर द टू मेथड्स। ठीक है, वन वाज स्टोन ऑन स्टोन, वन वाज प्रेशर फ्लेकिंग स्टोन। Last question is what were the main effects of changing environment on rearing of animals and other activities? तो yes, इसका आप कह सकते हैं जैसे कि अराउंड 12,000 ईयर्स अगो जब मेजर क्लाइमेटिक चेंजेस शिफ्ट हुई वार्म कंडीशंस को लेकर के, ठीक है, तो विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास। ग्रास बहुत सारी डेवलप हुई, ग्रासलैंड्स बहुत सारी डेवलप हुई इस वार्म कंडीशंस में। ठीक है, एनिमल्स बहुत सारे आए जैसे कि डियर जो इन पर फीड होते थे, एंटेलोप इस में आए। ठीक है, और गोट आई, शीप आई जो फीड करते थे इन सब ग्रासलैंड पे। ठीक है, दूसरा था आप कह सकते हो कि फिशिंग बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। ठीक है, थर्ड आप कह सकते हो कि सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट, ग्रेन बियरिंग ग्रासेस आप कह सकते हैं, जैसे ग्रेन्स दे स्टार्टेड ग्रेन बियरिंग ग्रासेस, जो कि जनरली आप कह सकते हो वीट उन्होंने बोना शुरू करा, और राइस एंड बार्ले दे स्टार्टेड ग्रोइंग अप। ठीक है, दे स्टार्टेड ग्रोइंग नेचुरली। ठीक है, और मेन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड एंड दे लर्न वेयर दे ग्रू एंड व्हेन दे राइपन। तो इस पीरियड में उन्होंने फार्मिंग भी एक तरह से सीखी, मैन वुमेन और चिल्ड्रन, उन्होंने कलेक्शन ऑफ फूड सीखा और उसको कैसे फ्रूट्स ग्रो करते हैं, कैसे वो राइप होते हैं। तो जनरली ये सारी एक्टिविटीज़ उन्होंने चेंजिंग एनवायरनमेंट के थ्रू, रियरिंग एनिमल्स, अदर एक्टिविटी ने सीखी। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है ये चैप्टर इतना आसान रहा होगा। बस आपको कुछ कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं और कुछ अगर आप समझ के करेंगे, कुछ भी मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स वेरी इजी। इसलिए मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है। आप इस वीडियो को कभी भी देख सकते हैं, जैसे आपके स्कूल में टेस्ट हो रहा हो या आपको कुछ प्रेजेंटेशन देना हो, आप इसको एक बार रिवाइज करने के लिए देख सकते हैं। और हमेशा पॉइंट्स को याद रखेंगे तो आप कभी भी इस चीज़ों को भूलेंगे नहीं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आई बिलीव इन स्टडिंग स्मार्ट एंड प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग। ऐसा नहीं ये चैप्टर अगर आज आपने पढ़ लिया और आप 3 महीने बाद इसको खोलेंगे तो आपको याद रहेगा, आप भूल सकते हैं। तो कभी भी आपको फ्री टाइम मिले तो ये स्मॉल वीडियो है, आप इसको अपने फेवरेट लाइक्स में डाल दीजिए और आपको बस 10 मिनट में पूरा चैप्टर लर्न हो जाएगा और यू कैन स्कोर गुड, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको फटाफट पॉइंट्स अच्छे से समझा सकूँ जो जो हमें नहीं आते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।